नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। अच्छा, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि चांसेस काफ़ी कम है कि लॉकडाउन सरकार हटाए, और आप सबको जानकारी मिली होगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हम सबको उम्मीद था। सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है, और 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि 14 मई तक हर चीज़ 17 मई तक हर चीज़ बंद रहेंगे। अब हर चीज़ कहने का मेरा तात्पर्य ये है, हर चीज़ का मतलब ये नहीं कि जिन चीज़ों में छूट मिली है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ। जो मेरे को जाना था ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो फ़िलहाल अब प्रतीत नहीं हो रहा है कि 8 मई को मैं जा पाऊँगा। अब क्या हुआ कि फ़्लाइट्स बंद हैं, ट्रेन बंद है, मेट्रो बंद है, शॉप्स बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। तो हर चीज़ बंद होने की वजह से अब असंभव है मेरा जाना। तो अब मैं मंडे को बात करूँगा क्लिनिक में, और एक नई डेट मैं लेने की सोच रहा हूँ, नवंबर की। क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है अभी कि ये जो परेशानी है, ये कोरोना जो वायरस है, कोविड-19, तो ये फ़िलहाल अभी 3-4 महीने तो आप बिल्कुल भी, अगर ओपन हो भी जाता है, लॉकडाउन अगर हटा भी दिया जाता है, तो 3-4 महीने तो खुद भी अवॉइड करना चाहिए इंटरनेशनल ट्रैवल। तो इन सब को ध्यान में रख करके मैं ये सोच रहा हूँ कि नवंबर के लिए प्लान करूँ। और आप देख सकते हैं, मैंने बाल सारा चीज़ बढ़ा लिया था, बिल्कुल रेडी था। बट क्या करें, वो बोलते हैं ना कि ईश्वर के सामने किसी की नहीं चलती, भगवान के सामने किसी की नहीं चलती, गॉड के सामने किसी की नहीं चलती, जीसस के सामने किसी की नहीं चलती, अल्लाह के सामने किसी की नहीं चलती। बिल्कुल वही हुआ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो बाल हैं, अब इनको साफ़ कर लूँ खुद ही। ऐसे तो यहाँ तो लॉकडाउन नहीं है जिस कंट्री में हूँ, बट फिर भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि बार्बर के पास जाना और ये सारी चीज़ें। तो मैं सोच रहा हूँ घर पर खुद से कर लूँ, और नवंबर तक तो आ ही जाएंगे जितने हैं अभी। तो यही मेरी अभी फ़िलहाल प्लानिंग है, क्योंकि अब तो टिकट था उसको आगे कराना पड़ेगा। मेरे फादर का भी टिकट था दिल्ली से जयपुर के लिए, बनारस से जयपुर के लिए, तो वो भी अभी उनका पोस्टपोन कराना पड़ेगा नवंबर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं मित्रों, आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हम हो, आप हो, सरकार हो, सब इस वायरस की वजह से बिल्कुल भी किसी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते, और हल्के में लिया जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वायरस जो है परेशान, इससे हर कंट्री है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो इससे परेशान ना हो। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य है, बाकी यात्रा वगैरह तो होता रहेगा। हम सब अगर स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे तो फ्यूचर में भी यात्रा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले हमें समझनी चाहिए, और यही सब देखते हुए मुझे तो बहुत दुख भी हो रहा है कि ये सब जब परेशानी शुरू हुई थी तो उसके 10 दिन पहले ही मैंने पैसे डलवाए थे क्लिनिक के अकाउंट में।
और अपना यात्रा की प्लानिंग किया था। तो अब क्या कर सकते हैं, अब पैसे भी फंसे हैं, कुछ पैसे क्लिनिक में फंसे हैं, कुछ पैसे टिकट में फंसे हैं, लेकिन इसमें कुछ कर नहीं सकते अब, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। और क्लिनिक का कहना ये है कि जो आपने टोकन अमाउंट दिया है तो वो नहीं हो सकता रिफ़ंड, तो या तो अपना डेट चेंज करा लो आगे, तो हम लोग कर देंगे, उसमें रिफ़ंड नहीं होगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं है अभी। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मंडे को बात करूँगा अगले डेट के लिए, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि अक्टूबर में या नवंबर में करा लूँ। नवंबर तक चीज़ें थोड़े से नॉर्मल होने के चांसेस हैं अगर, और नवंबर तक ऐसी भी उम्मीद है कुछ मेडिसिन या वैक्सीनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें कोरोना की स्टार्ट हो जाएंगी। तो यही चीज़ें थी मित्रों, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपना बहुत ही अच्छा ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो प्लीज़ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, बच्चे और बुज़ुर्गों का खास ध्यान रखें। चाहे आप जिस भी कंट्री से मुझे देख रहे हों, प्लीज़ मेरी आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर वालों को अच्छे से ध्यान रखें। और अभी फ़िलहाल इस वायरस का सिर्फ एक ही इलाज है मित्रों, कि जितना हो सके आप लोगों से दूर रहें, मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अभी तो मैं फ़िलहाल थोड़ा कुछ सामान खरीदना इसलिए जा रहा हूँ, वरना मैं भी अवॉइड ही करता हूँ बाहर निकलना, बाहर जो भी चीज़ें थी नॉर्मल रूटीन की वो बिल्कुल ही मैंने बंद कर दिया, टहलना वगैरह सारी चीज़ें। तो चलिए मित्रों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, थैंक यू।